हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज हमारा टॉपिक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है और संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और कार्यों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वह देशों के बीच झगड़े या वाद विवाद को निपटाना था और विश्व के देशों के बीच शांति की स्थापना करना था। इसकी स्थापना के समय जैसा कि आप जानते हैं कि 51 सदस्य देश थे जिन्होंने इसके चार्टर पर या इसके संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो वर्तमान समय में इसके लगभग 193 सदस्य देश है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अब हम अंगों के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 6 अंग कौन से हैं। उन 6 अंगों के नाम मैं आपको पहले बता देता हूँ। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, ट्रस्टीशिप और आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के रूप में कार्य करते हैं और संयुक्त राष्ट्र को एक शक्तिशाली संगठन बनाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला अंग है वो महासभा है। तो महासभा में विश्व के जितने भी सदस्य देश हैं उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं और इनकी साल में 2 बार बैठकें होती है और इन बैठकों में ये विभिन्न विषयों पर चर्चा करके नीतियाँ और कानूनों का निर्माण करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दूसरा अंग है वो सुरक्षा परिषद है। तो सुरक्षा परिषद में कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं। तो 15 सदस्यों में से जो 5 सदस्य होते हैं वे स्थायी सदस्य होते हैं और जो 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका चुनाव महासभा के द्वारा 2 वर्षों के लिए तथा 2/3 बहुमत के द्वारा किया जाता है। तो हमारा अगला अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य जो है वो विश्व के देशों या सदस्य देश है जो इस संगठन के उनके आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का निपटारा करना और विश्व के जो देश है उनकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना इस अंग का कार्य है। तो हमारा अगला अंग है ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो कार्य है वह पिछड़े हुए जो देश है या जो विकासशील देश है या जो सदस्य देश है जो पिछड़े हुए या विकासशील है उनकी आर्थिक समस्याओं तथा उनके आर्थिक स्तर को ऊपर उठाना तथा उन्हें आर्थिक सहायता देना। और जो हमारा अगला अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई है जो सदस्य देशों के बीच झगड़ों तथा वाद विवादों का निपटारा करने के लिए की गई है तथा अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय के जो जज है उनकी नियुक्ति महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं जो कि 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो आखिरी जो अंग है इसका वो है सचिवालय। तो सचिवालय का जो कार्य होता है वो संयुक्त राष्ट्र जो संगठन है उसके जो दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं या जो रोज़मर्रा के कार्य है जैसे प्रशासनिक कार्य या वित्तीय बजट से संबंधित कोई कार्य या संगठन की जो नीतियाँ बनाएंगे कानून बनाएंगे ये उनकी जांच करना आदि होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं संयुक्त राष्ट्र के कार्य और उद्देश्य। तो संयुक्त राष्ट्र के कई प्रकार के उद्देश्य और कार्य होते हैं।
तो इसका जो पहला उद्देश्य और कार्य है वो है देशों के बीच झगड़े तथा विवादों को निपटाना तथा देशों के बीच संधियां तथा समझौते करवाना और देशों के बीच आपसी सहयोग तथा आर्थिक सहायता को बढ़ावा देना तथा सदस्य देशों के लिए नीतियां तथा कानूनों का निर्माण करना और सदस्यों के बीच संधियां तथा समझौते करवाना और सदस्य देशों के आपसी संबंधों में सुधार करना और सदस्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित करना और विश्व शांति को बढ़ावा देना इत्यादि कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।